इच्छा शक्ति से परे, बियॉन्ड विल पावर बुक समरी इन हिंदी। हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे किताब की जिसका नाम है बियॉन्ड विल पावर। इस किताब की सहायता से हम अपने अंदर की नेगेटिव भावनाओं को निकाल सकते हैं और खुद को एक खुश इंसान में बदल सकते हैं। यह किताब हमें बाहर की चीजों में खुशियां ढूंढने के बजाय उस खुशी को देखने में मदद करती हैं जो पहले से हमारे अंदर हैं। आज इस बुक समरी बियॉन्ड विल पावर में हम देखेंगे कि कामयाबी सिर्फ अंदर की चीजों को बाहर निकालने से मिलती है, ना कि बाहर की चीजों के पीछे भागने से। इस किताब में हम कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिसका इस्तेमाल आप अपने अंदर की नेगेटिव भावनाओं को निकाल सकते हैं और खुद को एक खुश इंसान बदल सकते हैं। यह किताब आपको बाहर की चीजों में खुशियां ढूंढने के बजाय उस खुशी को ढूंढने में मदद करती है जो आपके अंदर है। यह बुक समरी किन लोगों के लिए है? यह बुक समरी उन लोगों के लिए है जो लोग कामयाब होने की विचारधारा रखते हैं और तनाव में रहते हैं, और वे लोग जो मानते हैं कि कामयाबी और पैसे हासिल करके वह हमेशा के लिए खुश रह सकते हैं, और वे जो अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? हम सभी की जिंदगी काम करते हुए ही बीत रही है। जब हम छोटे थे तो यह सोचकर मेहनत से पढ़ाई करते थे कि इस समय मेहनत कर लेने से बड़े हो जाने पर हम अपनी जिंदगी सुकून से बिता सकेंगे। अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हम सोचकर काम करते रहते हैं कि इस समय काम कर लेंगे हम आगे चलकर अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकेंगे। कुल मिलाकर इस काम ने हमसे हमारी पूरी जिंदगी छीन ली है। कभी कभी लगता है कि जिंदगी इसीलिए मिली है कि काम करो और खाओ, लेकिन हम इतना काम आखिर करते क्यों हैं? जाहिर सी बात है, कामयाब होने के लिए। लेकिन क्या यह सही तरीका है? क्या बाहर की चीजों में खुशियां ढूंढने से आप खुश रह सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर यह दुनिया खुश क्यों नहीं रहती है, जबकि यहाँ सभी लोग बाहर की चीजों में खुशियां ढूंढ रहे हैं। यह किताब आपको बताएगी कि किस तरह आप अपने अंदर झांककर खुशियां हासिल कर सकते हैं और बाहर की चीजों में खुशियां ढूंढना बेकार है। किस तरह आप अपनी डर को कम कर अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, और आप सीखेंगे कि किस तरह आप खुद को एक खुश और बेहतर इंसान में बदल सकते हैं। बाहर के चीजों के पीछे मत भागिए, बल्कि अपने अंदर की खूबियों को बाहर लाइए। अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? इस सवाल पर कुछ देर गौर कीजिए। खुद से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। जब बहुत से लोग इस सवाल पर गौर करते हैं तो वे जवाब देते हैं कि उन्हें दौलत, शोहरत या इज्जत चाहिए। वे बाहर की चीजों को हासिल करने के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें पैसे मिल जाएं तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अपनी इसी गलतफहमी की वजह से वे कभी खुश नहीं रह पाते। पैसे या कामयाबी आने से आप कुछ वक्त के लिए खुश जरूर हो जाएंगे, या फिर अब कुछ चीजों को खरीद के अपने शरीर को आराम दे सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे आप खुश रहेंगे। वे चीजें एक समय बाद पुरानी हो जाएंगे और फिर आपको उनसे खुशी नहीं मिलेगी। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर इन सब चीजों से आपको खुशी नहीं मिलेगी तो आपको क्या करना चाहिए? इसका जवाब आसान है। आप अपने अंदर देखिए कि वह आपके अंदर की कौन सी खूबी है या फिर कौन सी भावना है जिसे अगर आप जगा देंगे या फिर अपने अंदर से बाहर ला देंगे तो अब खुश हो जाएंगे। अब देखिए कि वह कौन सा काम है जिसे अगर आप अब करने लगे तो रोज सुबह बिस्तर से उठने में आपको परेशानी नहीं होगी। अगर आप खुद को प्यार से भरे रखने की या
फिर खुद को मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी शांत रखने की मंजिल को पाने के पीछे भागेंगे तो आप हमेशा खुश रह सकेंगे। और खुद से प्यार करना सीखकर आप हमेशा खुश रह सकेंगे। अनजाने में हम सभी इस मंजिल को पाने के पीछे भागते रहते हैं। इसलिए हम हर रोज ब्रश करते हैं, नहाते हैं और बाल कटवाने जाते हैं ताकि हम अच्छे दिख सके और खुद से प्यार कर सके। अगर आप इस मंजिल को पूरी तरह से अपना लेंगे तो आप हमेशा खुश रह सकेंगे। कुछ समय की खुशियां आपके जिंदगी भर के लिए दुख ला सकती हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा अपनी मां के साथ बाजार में जा रहा है। बाजार में उसने कुछ खाने की चीज देखी और उसका मन किया कि वह उसे खरीद कर खाएगा। यहाँ पर उसका पेन और प्लेजर प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाता है। इस प्रोग्राम में 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले वह देखता है कि उसे क्या चाहिए। इसके बाद वह बच्चा अपनी मां से पैसे मांगने का प्लान बनाता है और इसके बाद वह अपनी मां से पैसे मांगता है। लेकिन अगर उसकी मां उसे पैसे देने से मना कर दे तो अपने काम करने का तरीका बदल देता है और रोने लगता है या जिद करने लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ इतना है कि उसे वह खाने वाली चीज चाहिए। हम बड़े उनसे कुछ अलग नहीं हैं। हम भी किसी एक चीज के पीछे भागते हैं और जब वह नहीं मिलता हम अपने काम करने का तरीका बदल देते हैं और दूसरे तरीके अपनाने लगते हैं। हमें किसी भी हाल में वह चीज हासिल करनी होती है। लेकिन क्या आपने कभी इसके अंजाम के बारे में सोचा है? आपके हर एक काम का अपना एक नतीजा होता है। अगर हम बच्चे की बात करें तो हो सकता है उस चीज को खाने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगे या वो बीमार पड़ जाए। वह बच्चा इस बात को नहीं समझ रहा है, लेकिन उसकी मां को यह बात पता है। उसके कुछ पल की खुशियां उसके लिए ढेर सारे दुख ला सकती हैं। इसलिए आप जब भी किसी चीज को हासिल करने के पीछे भागे, आप उसके अंजाम के बारे में सोच ले। मान लीजिए आप बहुत तनाव में हैं और आपका मन करता है कि राहत पाने के लिए शराब पी लिया जाए। अब वक्त आ गया है कि आप खुद से यह सवाल करें कि आपका यह फैसला आपको कहां लेकर जा रहा है। क्या आप कुछ वक्त की राहत पाने के लिए जिंदगी भर की लत पाल रहे हैं जो आपको अंदर से खा जाएगी? इसका जवाब हाँ है। आप अपने अंदर के बच्चे पर काबू पाना सीखिए। हर बार सही गलत बताने आपके पास आपकी मां नहीं होगी। हमारे सेल्स में हमारे अनुभव और यादें रहती हैं। अब तक बहुत से लोगों का मानना था कि हमारी यादें सिर्फ हमारे दिमाग में रहती हैं। लेकिन 2004 में टेक्सास साउथवेस्टर्न यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि हमारे सेल्स में भी कुछ हमारे यादें और कुछ एक्सपीरियंस रहते हैं। इस रिसर्च में बहुत से चौंका देने वाले नतीजे सामने आए। अगर आपके पास बहुत सारी दर्द भरी यादें हैं तो आपके शरीर को बीमार बना सकती हैं। दर्द भरी यादों से और डिप्रेशन में रहने से जो यादें आपके सेल्स में सेव है वह उन्हें नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जिसकी वजह से वे कमजोर हो जाते हैं। आपके अनुभव आपकी सेल्स को दूसरे जीन्स का इस्तेमाल करने के लिए कहकर उसे फिर से प्रोग्राम कर देते हैं, जिसमें आपका पूरा व्यवहार ही बदल जाता है। इसके अलावा आपकी पसंद नापसंद, आपकी यादें और आपका स्वभाव सब कुछ इन सेल्स में स्टोर रहता है। अगर आप अपना कोई अंग किसी और को डोनेट कर दे तो आपकी कुछ खूबियां उस व्यक्ति में आ जाएंगे। इस तरह से हम एक व्यक्ति के अनुभव और यादों को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं तो आपको डिप्रेशन और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
खराब यादों का असर आपकी सेहत को खराब कर सकता है। आप अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करके खुद को दर्द से आजाद कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि इस दुनिया हर चीज में एनर्जी है? 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने मेटल और एनर्जी के बीच संबंध के बारे में बताया और यह उनका फेमस फार्मूला EMC2 है। इसका मतलब हमारा शरीर भी एनर्जी का है, लेकिन इस शरीर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जी रहती है। अगर आप पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं तो आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी, और अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो आपको हमेशा सिर दर्द, कमर दर्द और दूसरी समस्याएं की शिकायत होगी। अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से दूर रखने के लिए आप नीचे दिए गए काम कर सकते हैं। सबसे पहले यह देखिए कि आप किस चीज की वजह से परेशान है या कौन सी चीज है जो आपको सुकून से जीने नहीं दे रही है। इसके बाद आप आराम से बैठ जाइए और एक छोटी प्रार्थना कीजिए। आप कहिए कि जो भी चीज आपको परेशान कर रही है वह आपको छोड़कर चली जाए, ताकि आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर सके। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने दिल के पास लेकर जाइए और अपने हाथों को एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखकर उसे गोल घूम आइए। 10 से 15 सेकंड के बाद उसे दूसरी दिशा में घुमाइए। ऐसा कुछ मिनट तक कीजिए। अंत में अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाएगी और फिर से यही काम कीजिए। अगर इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखाई देगा। आपकी इच्छाएं हैं और आपकी मंजिलें एक ही दिशा में होनी चाहिए। बहुत से लोग जिंदगी के इस जंगल में रास्ते भटक चुके हैं, उन्हें यह नहीं पता कि वे कहां जा रहे हैं। कुछ लोगों को पता तो है कि वह कहां जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सही रास्ते पर हैं या नहीं। तो अगर आपको नहीं पता कि आप सही रास्ते पर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यह देखिए कि आपकी इच्छा क्या है या आप अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें और आपकी इज्जत करें। इसके बाद आप यह देखिए कि आप इस समय क्या काम कर रहे हैं। क्या आप जो कर रहे हैं उससे लोग आपको प्यार करेंगे या आपकी इज्जत करेंगे? अगर आपको जवाब मिला हाँ, तो आप एकदम सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आपको जवाब ना मिलता है तो रुक जाइए, आप इस जंगल में भटक गए हैं। याद रखिए, कामयाबी कभी बाहरी चीजों के पीछे भागने से नहीं मिलती। जब तक आप अपने अंदर की आवाज सुनकर अपनी इच्छाओं को अच्छे से जानकर फैसला नहीं करेंगे कि आप असल में क्या चाहते हैं, तब तक सिर्फ काम करते रहने से आप कभी कामयाब नहीं होंगे। बाहरी चीजों को हम काबू में नहीं कर सकते। अगर आप अब 2 साल बाद कुछ हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह जान लीजिए कि 2 साल बाद यह जरूरी नहीं है कि हालात ऐसे ही हों। जो चीजें आपकी काबू में नहीं है, उन्हें हासिल कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए आप भविष्य के बारे में मत सोचिए, आप बस यह देखिए कि आप इस समय क्या हासिल करना चाहते हैं और इस समय क्या हासिल कर सकते हैं। शांति पाना लगभग हम सभी के हाथ में होता है, क्योंकि जब हम उसे पाने के लिए भागते हैं तो हम खुद को काबू करने की कोशिश करते हैं। हम खुद को आसानी से काबू कर सकते हैं, इसलिए हम आसानी से शांति पाकर अपनी जिंदगी सुकून से बिता सकते हैं। अपने डर और अपने आत्मविश्वास को पहचानिए। हम सभी को कभी कभी ना चाहते हुए भी अपने विश्वास की चिंता होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम कुछ करने के बारे में नहीं सोचेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ।
अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें पैसों का इंतजाम तो करना ही होगा। इसके लिए अगर आप काम करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर हार जाने का डर आपके मन से नहीं जा रहा है, तो आप नीचे दिए गए तरीके अपना सकते हैं। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आप उस इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे या नहीं, तो आप सबसे पहले अपने डर को पहचानिए। आप अपने सभी डर का लिस्ट बनाइए और उन्हें 1 से 10 तक नंबर दीजिए। अगर आपको किसी बात से बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो आप उसे 10 नंबर दीजिए, और अगर बहुत कम लग रहा है तो 1 नंबर दीजिए। ठीक इसी तरह उन कामों की लिस्ट बनाइए जिसे आप आत्मविश्वास के साथ करते हैं, इन्हें भी आप 1 से 10 नंबर दीजिए। अगर किसी काम को करते वक्त आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे रहते हैं तो उस काम को 10 नंबर दीजिए, और अगर किसी काम को करते वक्त आपके अंदर का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है तो उसे 1 नंबर दीजिए। और इसके बाद आपने जिन कामों को 9 या 10 नंबर दिया है, इसका मतलब आप उन काम को अच्छे से कर सकते हैं और आप इसे अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। अब आपको इन कामों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखना है, और जो यह काम कर चुके हैं या कर रहे हैं उनसे भी सीखते रहिए। इससे आप हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। अगर आप कामयाबी हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले बाहरी चीजों के पीछे भागना छोड़कर अपने अंदर फोकस कीजिए। खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए और उन चीजों पर ध्यान लगाइए जिनसे आपको वाकई खुशी मिलती है। पैसा और कामयाबी पा लेने से आप ज्यादा दिन खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आपके अंदर बहुत सी नेगेटिव भावनाएं हैं तो आपको रोज सुबह कुछ अच्छा सुनना चाहिए, कुछ अच्छी वीडियो देखनी चाहिए और कोई अच्छी बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए, जैसे आपके अंदर सकारात्मकता आने शुरू हो जाएंगे, जिनकी मदद से आप अपने सपनों की तलाश कर सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप अलादीन के जिन का मदद लीजिए। मान लीजिए कि आपको अलादीन का जिन मिल गया जो आपकी एक इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन उस ख्वाहिश को मांगने के लिए आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है। उसके बाद जिन गायब हो जाएगा। अब आप अगले 10 सेकंड में यह तय कीजिए कि आपको क्या चाहिए। इस तरह से आपका दिमाग उस चीज पर फोकस करेगा जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे आशा है कि आपको यह बुक समरी बहुत पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको लग रहा हो कि इस कंटेंट में बहुत वैल्यू है तो आप अपने दोस्तों और परिवारों के साथ जरूर शेयर करें।